नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज नेक्सस 2.0 पर। जिंदगी में सबसे गहरा घाव अक्सर वहीं से मिलता है जहां हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। जिन रिश्तों का काम हमें संभालना होता है वही कई बार हमें भीतर से तोड़ने लगते हैं। अक्सर हमारे असली दुश्मन वो लोग नहीं होते जो सामने से वार करें, बल्कि वो होते हैं जो अपनापन दिखाकर धीरे धीरे हमें अंदर से खोखला कर देते हैं, जो हमारी भावनाओं को हास्य बना देते हैं, हमारी तरक्की से जलते हैं लेकिन फिर भी रिश्तेदार कहलाते हैं। आचार्य चाणक्य ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है, सबसे खतरनाक शत्रु वही होता है जो दोस्त बनकर वार करे। और ऐसे 6 तरह के रिश्तों को अगर हमने पहचानकर दूरी नहीं बनाई तो लाख कोशिशों के बाद भी न मन की शांति मिलेगी न सफलता। यह वीडियो आपके लिए एक चेतावनी है, एक दर्पण है जो आपके जीवन में छिपे जहर को उजागर करेगा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा सिद्धांत बताने वाला हूं जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ज्ञानपूर्ण वीडियो आपको रोज मिलती रहे। और वीडियो अगर दिल से अच्छा लगे तभी लाइक करें, वरना बिल्कुल मत करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला, जहरीला चेहरा। सपनों पर तंज कसने वाले ड्रीम किलर रिश्तेदार। ये लोग बिल्कुल उस छिपे हुए जहर की तरह होते हैं जिसे पहचानना आसान नहीं होता। चाणक्य भी कहते हैं, जो तुम्हारा मनोबल गिराए उससे दूर रहो, क्योंकि सपनों को जन्म तुम देते हो लेकिन उन्हें मारने का काम अक्सर वही लोग करते हैं जो तुम्हारे सबसे करीब होते हैं। आपने शायद कभी कहा हो, मैं अपना बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ और जवाब मिला हो, अरे छोड़ दे, ये तेरे बस की बात नहीं, नौकरी कर, सेट हो जा। या फिर जब तुमने कहा मैं YouTube पर वीडियो बनाना चाहता हूँ और सामने वाले ने मजाक बनाया हो, ये सब टाइम पास है, पढ़ाई कर, कोई ढंग का काम देख। ऐसे लोग न सिर्फ आपके आइडियाज का मजाक उड़ाते हैं बल्कि आपके जज्बे और हिम्मत पर भी कटाक्ष करते हैं। असल में ये आपके विकास के दुश्मन होते हैं। ये नहीं चाहते कि आप उनसे आगे बढ़ो क्योंकि आपकी सफलता उन्हें उनकी कमियां याद दिलाती है। चाणक्य कहते हैं, बाहर खड़ा दुश्मन तलवार से चोट पहुंचाता है पर घर में बैठा दुश्मन दिल को जला देता है। ये लोग धीरे धीरे आपकी सोच को जकड़ लेते हैं, आपके मन में डर, शक और नकारात्मकता भरते हैं। इसलिए अगर कोई लगातार आपके सपनों का मजाक उड़ाता है तो समझ जाइए वह आपका अपना नहीं बल्कि आपकी प्रगति के विरुद्ध एक जहरीला रिश्ता है। ऐसे लोगों से सम्मान पूर्वक दूरी बनाएं, क्योंकि सपनों को बचाना है तो सपनों के हत्यारों को पहचानना जरूरी है। दूसरा, जहरीला चेहरा। सिर्फ अपने लाभ की सोचने वाले स्वार्थी रिश्तेदार। यह रिश्तेदार नहीं, चलते फिरते जहर होते हैं। ये हर रिश्ते, हर बात और हर स्थिति को एक ही तराजू पर तौलते हैं, मुझे इससे क्या मिलेगा। स्वार्थ इनके लिए भगवान है। अगर आप मुसीबत में हैं और उन्हें उससे कोई फायदा नहीं तो ये गायब हो जाते हैं, लेकिन जब इन्हें कोई लाभ चाहिए होता है तब सबसे पहले आपके दरवाजे पर वही खड़े मिलते हैं। चाणक्य नीति कहती है, जहां स्वार्थ सर्वोपरि हो वहां रिश्ते सिर्फ दिखावा होते हैं। ये आपके सुख दुख से नहीं, आपकी उपयोगिता से जुड़े होते हैं। जब तक आप उनका काम आते हैं तब तक ये आपके आसपास मंडराते हैं, पर जैसे ही उन्हें लगता है कि अब आप उनके किसी काम के नहीं, ये हाथ खींच लेते हैं और पहचानने तक से इनकार कर देते हैं। ये लोग न सिर्फ आपका भरोसा तोड़ते हैं बल्कि आपकी भावनाओं को भी चोट पहुंचाते हैं। और सबसे बुरी बात, जब आपको इनकी सबसे अधिक जरूरत होती है उसी समय ये गायब हो जाते हैं। इनका साथ किसी टूटे हुए पुल की तरह होता है जिस पर तुम भरोसा करके चलते हो और वह तुम्हें बीच रास्ते में गिरा देता है।
ऐसे स्वार्थी लोगों को पहचानना जरूरी है। यह रिश्ते की आड़ में तुम्हारी भावनाओं का व्यापार करते हैं। इनसे दूरी बनाना सिर्फ तुम्हारे आत्मसम्मान के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। चाणक्य कहते थे, सच्चा रिश्ता वही होता है जो बिना किसी स्वार्थ के निभाया जाए। जहां स्वार्थ शुरू होता है वहां प्रेम और अपनापन खत्म हो जाता है। इसलिए अगर कोई रिश्ता तुम्हारे आत्मसम्मान, भरोसे और मानसिक शांति को खा रहा है तो उसे काट फेंकना ही समझदारी है। तीसरा, जहरीला चेहरा जो हर बात में कंपटीशन करता है, छुपा हुआ जलनखोर रिश्तेदार। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जिससे तुलना करने का भाव पैदा हो जाए उससे दूरी बना लेना ही बुद्धिमानी है। क्योंकि रिश्ते वो होते हैं जो तुम्हारे आगे बढ़ने में मदद करें, ना कि हर मोड़ पर तुम्हारे आगे निकलने की दौड़ में लगे रहे। अब जरा सोचो, क्या तुम्हारे परिवार या रिश्तेदारी में कोई ऐसा इंसान है जो हमेशा यह देखने में लगा रहता है कि तुम क्या कर रहे हो, फिर वही चीज वो तुमसे पहले करने की कोशिश करता है। तुमने नई बाइक ली, अगले हफ्ते उसकी नई कार आ गई। तुमने कोई कोर्स ज्वाइन किया, फिर उसने भी कर लिया। ऐसे रिश्तेदार अंदर से इतने इनसिक्योर होते हैं कि तुम्हारी छोटी सी भी अचीवमेंट उन्हें परेशान कर देती है। बोलते कुछ नहीं, लेकिन कंपैरिजन की आग में जलते हैं हर वक्त। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिसे तुम्हारी सफलता से तकलीफ हो, वो चाहे रिश्तेदार हो या दोस्त, तुम्हारे जीवन में झर घोलने वाला ही होता है। यह लोग कभी खुलेआम नहीं बोलेंगे कि उन्हें जलन हो रही है, लेकिन वह हर बात में तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे ताकि उन्हें लगे कि वह अभी भी तुमसे आगे हैं और तुम उन्हें अपना समझकर बार बार अपनी प्रोग्रेस शेयर करते रहोगे। वो हर अपडेट का इस्तेमाल करेंगे तुम्हारे खिलाफ ताकि खुद शाइन कर सके। ऐसे रिश्तेदारों से सतर्क रहो, क्योंकि यह जहर धीमा है पर असर बहुत गहरा करता है। याद रखो, जो लोग तुम्हें बार बार कंपेयर करते हैं, असल में वह तुम्हारी तरक्की से जलते हैं। ऐसे लोग रिश्तेदार कम, छुपे दुश्मन ज्यादा होते हैं। चौथा, जहरीला चेहरा जो सामने मीठा बोले और पीछे झर घोले। इनसे बचना जरूरी होता है। कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो सामने तो मुस्कुराते हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी इज्जत को चुपचाप नीलाम करते रहते हैं। आज तुम्हारे सामने खड़े होकर तारीफों के पुल बांधेंगे और अगले ही दिन किसी और के सामने तुम्हारे ही नाम का मजाक उड़ाएंगे। और सबसे खतरनाक बात, वह यह सब इतनी चालाकी से करते हैं कि सामने वाला उन्हें समझदार, सच्चा और ईमानदार मानने लगता है। चाणक्य कहते थे, जिसका जिक्र हमेशा दूसरों की बुराई से शुरू होता है, वह व्यक्ति सबसे पहले तुम्हारी भी बुराई करेगा। यह लोग ना दोस्त होते हैं, ना सच्चे रिश्तेदार। यह सिर्फ एक जहर होते हैं जो धीरे धीरे तुम्हारी छवि को, तुम्हारे रिश्तों को और तुम्हारे आत्मविश्वास को अंदर से खत्म कर देते हैं। इनका मकसद सिर्फ एक होता है, ध्यान खींचना और खुद को सबसे ऊपर दिखाना। इसलिए यह हमेशा दूसरों को गिराकर खुद को ऊंचा साबित करने की कोशिश करते हैं। तुम्हारी अच्छाइयों को यह नजरअंदाज करेंगे और तुम्हारी छोटी सी गलती को बढ़ा चढ़ाकर पेश करेंगे। अगर तुमने कभी कोई बात उनसे निजी तौर पर शेयर की तो समझो वो अब सार्वजनिक होने वाली है, वह भी मिर्च मसाले के साथ। ऐसे लोग रिश्ते में दीमक की तरह होते हैं। ऊपर से रिश्ता मजबूत दिखता है, लेकिन अंदर से वह उसे खोखला कर चुके होते हैं। और अगर समय रहते तुमने इन्हें पहचान कर खुद से दूर नहीं किया तो यह लोग तुम्हारी इमेज, तुम्हारा भरोसा और यहाँ तक कि तुम्हारे करीबी रिश्ते तक तोड़ सकते हैं। चाणक्य नीति में लिखा है, शब्दों का खेल सबसे खतरनाक होता है। यह तलवार से नहीं लेकिन सम्मान से मारता है। ऐसे लोगों से दूरी बना लेना ही सबसे बुद्धिमानी है।
याद रखो, जो तुम्हारे पीछे तुम्हारी बुराई करता है वह कभी तुम्हारा भला नहीं सोच सकता। रिश्तों में पारदर्शिता जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है सही लोगों का साथ और गलत लोगों से दूरी। 5वां जहरीला चेहरा जो हर समय तुम्हारी आजादी पर सवाल उठाते हैं। वो रिश्तेदार नहीं, जहरीले सांप से भी खतरनाक होते हैं। कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो हमेशा तुम्हारे फैसलों पर शक करते हैं। तुम क्या पहनते हो, कहां जाते हो, किससे मिलते हो, कितना कमाते हो, सब कुछ उनके सवालों के घेरे में होता है। वह यह नहीं पूछते कि तुम खुश हो या नहीं, वह बस यह तय करना चाहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी उनकी सोच के हिसाब से चल रही है या नहीं। ऐसे लोग दरअसल तुम्हें अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहते हैं। तुम्हारी आजादी उन्हें चुभती है। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति तुम्हारी स्वतंत्रता से जलता है वह कभी तुम्हारा भला नहीं सोच सकता। वह तुम्हें आजाद नहीं बल्कि एक कठपुतली की तरह देखना चाहता है जिसे वह जब चाहे जैसे चाहे ना जा सके। ऐसे लोग तुम्हारी चॉइसेस को हमेशा गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि तुम्हें खुद के फैसले लेने का हक ही नहीं। कभी वह तुम्हारी नौकरी पर सवाल करेंगे, कभी तुम्हारे दोस्त या पार्टनर पर, और अगर तुमने उनकी बात नहीं मानी तो वह तुम्हें गुनहगार महसूस कराने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। तू तो बदल गया है, हमारे संस्कार भूल गया, वगैरह वगैरह। अब जरा सोचो, जब चाणक्य ने नंद वंश जैसे ताकतवर सम्राट से विद्रोह किया तो उनके आसपास भी ऐसे ही लोग थे जो कहते थे, यह कैसे हो सकता है, तू अकेला क्या कर लेगा। लेकिन चाणक्य ने उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि वह जानते थे अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करना ही सबसे पहला धर्म है। अगर कोई रिश्तेदार तुम्हें बार बार रोकता है तो सिर्फ इसलिए नहीं कि वह तुम्हारे भले की सोच रहा है, हो सकता है वह खुद तुम्हारी उड़ान से डरता हो। ऐसे में अपने पंखों को समेटना नहीं बल्कि और जोर से फैलाना चाहिए। याद रखो, सच्चे रिश्ते तुम्हें उड़ने देते हैं, गिरने पर उठाते हैं। लेकिन जो बार बार तुम्हारी आजादी पर सवाल उठाते हैं वह रिश्ता नहीं, वह तो एक बिली सांप होता है जो प्यार के बहाने डंसता है। 6ठा जहरीला चेहरा जो तुम्हें भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करते हैं। वो सबसे बड़ा धोखेबाज होता है। कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो हर बार तुम्हारी भावनाओं का इस्तेमाल करके तुम्हें मजबूर कर देते हैं। हमने तुम्हारे लिए यह किया था, अगर तुम हमारे अपने होते तो यह कभी ना करते, हमें तो तुम्हारी कोई फिक्र ही नहीं। ऐसे जुमले बार बार कहे जाते हैं ताकि तुम खुद को दोषी महसूस करो और उनके हिसाब से चलो। इसे कहते हैं भावनात्मक ब्लैकमेल। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति तुम्हारे कर्तव्य का हवाला देकर तुम्हारा स्वाभिमान छीन ले वह सबसे बड़ा धोखेबाज होता है। यह लोग रिश्तों की आड़ में तुमसे वह करवाते हैं जो ना तुम्हारे हित में होता है और ना ही तुम्हारी मर्जी से। उनका मकसद होता है अपने फायदे के लिए तुम्हें पछतावे में डुबो देना। यह लोग हर समय ऐसा माहौल बनाते हैं कि तुम अपनी खुशियों को भी गलत मानने लगो। अगर तुमने उनके हिसाब से कोई काम नहीं किया तो वह नाराज होकर, चुप रहकर या दूसरों से शिकायत करके तुम्हें मानसिक रूप से परेशान करेंगे। और यह सब इसलिए ताकि तुम अपनी मर्जी नहीं उनकी मर्जी से जियो। ऐसे रिश्ते तुम्हारे आत्मसम्मान को धीरे धीरे खा जाते हैं। तुम अपने ही फैसलों पर शक करने लगते हो, हर समय खुद को गलत समझते हो और धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास खत्म होने लगता है। चाणक्य नीति कहती है, जिस रिश्ते में स्वतंत्रता नहीं वहां आत्मा का दम घुटता है। हर रिश्ता बराबरी पर टिका होना चाहिए। अगर कोई बार बार तुम्हारी भावनाओं का इस्तेमाल करके तुम्हें कंट्रोल कर रहा है तो वह रिश्ता नहीं, एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। इसलिए जरूरी है कि तुम खुद के लिए स्टैंड लो।
रिश्ते निभाने का मतलब यह नहीं कि खुद को मिटा दो। जहां तुम्हारी खुशी, मर्जी और सम्मान की कदर नहीं, वहां तुम्हें रुकना नहीं चाहिए। याद रखो, जो तुम्हें सच में चाहता है वो तुम्हें शर्मिंदगी का एहसास नहीं दिलाएगा, बल्कि तुम्हें आजाद महसूस कराएगा। तो दोस्तों, अब बारी है उस सीक्रेट सूत्र की जिसको जानना ही इस पूरे वीडियो का मूल मंत्र है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है यही वो टर्निंग पॉइंट हो जो आपकी जिंदगी को एक नए रास्ते पर ले जाए। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है, इन सब रिश्तों से कैसे बचा जाए? क्योंकि कई बार यह रिश्तेदार हमारे इतने करीब होते हैं कि उनसे दूर हो जाना आसान नहीं होता। तो दोस्तों, चाणक्य का एक बहुत ही गहरा सूत्र है, या आत्मानम रक्षति सर्म रक्षति, यानी जो खुद की रक्षा करना जानता है वही अपने जीवन की हर चीज की रक्षा कर सकता है। इसका मतलब सीधा है, अपने आप को प्राथमिकता दो। अगर कोई रिश्ता तुम्हारे आत्मसम्मान को तोड़ता है, अगर कोई इंसान बार बार तुम्हारे सपनों को दबाता है, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें डर, शर्म या अपराध बोध में जीने पर मजबूर करता है, तो उससे दूरी बना लेना ही सबसे बड़ा कर्म है। याद रखो, रिश्ते दिल से बनते हैं, खून से नहीं। और अगर कोई खून का रिश्ता ही तुम्हारे आत्मविश्वास का खून कर रहा है, तो उस रिश्ते को दूरी पर रखना ही सबसे समझदारी है। अपने जीवन में सीमाएं बना। हर किसी को हर चीज बताना जरूरी नहीं, हर मदद करना जरूरी नहीं, हर इंसल्ट सहना जरूरी नहीं। अपने आसपास सिर्फ वही लोग रखो जो तुम्हारी सफलता से खुश हो, तुम्हारे दर्द में साथ खड़े हो और तुम्हारे सपनों को पंख देने का काम करें। जिस इंसान की सोच साफ हो, जो अपनी सीमाओं को पहचानता हो और जिसे अपनी कीमत पता हो, उसी को मिलती है असली शांति और सच्ची सफलता। जिन्हें समझ आ जाए उनके लिए जिंदगी बदल जाएगी, बाकियों के लिए तो बस शोर ही रह जाएगा। खुद को संभालो, बाकी सब अपने आप संभल जाएगा। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आप सिर्फ व्यूअर नहीं, परिवार है हमारा। तो अब आपकी बारी है जिम्मेदारी निभाने की। वीडियो को लाइक कीजिए, किसी जरूरतमंद तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस जर्नी का हिस्सा बनिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।